हेलो जी, मैं हूँ सोहेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से एक नई वीडियो में। तो यार आईसीसी की ना ओडीआई की ताज़ा तरीन रैंकिंग आई है। उसमें मैं देख रहा हूँ बाबर आजम जैसे कि तैसे अपने पहले नंबर पे हैं आईसीसी की ओडीआई की बैटर्स की रैंकिंग में। बाबर आजम नंबर 1 पे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलर्स की रैंकिंग भी आई है, उसमें शहीनशाह अफरीदी दोबारा नंबर 1 पे आ गए हैं यार। ठीक है, अच्छा है, ठीक है, आ गए हैं नंबर 1 पे, बढ़िया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए, शहीनशाह अफरीदी के लिए और शहीनशाह अफरीदी के फैंस के लिए। बढ़िया है। बाबर आजम तो आई थिंक पिछले 3.5 साल से नंबर 1 पे चल रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बट मेरा मसला ये है, ठीक है, अब क्रिकेट फैंस इसको देख के ना, रैंकिंग्स को देख के बड़ा जश्न मना रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखो जी देखो, बाबर आजम नंबर 1 पे है, शहीनशाह अफरीदी भी नंबर 1 पे आ गया है, फलाना हो गया, डमकाना हो गया। मेरा कंसर्न सिर्फ एक है, ठीक है, रैंकिंग ठीक है होगी और स्टैट्स के हिसाब से, परफॉर्मेंसेस के हिसाब से रैंकिंग्स बनती है, रैंकिंग बनाता है आईसीसी, तो चलो ठीक है, मान लेते हैं। बट यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या आप सबको मेरी तरह ये लगता है कि वाकई इस टाइम पे एज ऑफ नाउ जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं इन दोनों की, चाहे वो बाबर आजम हो चाहे वो शहीनशाह अफरीदी हो, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं, क्या ये लोग नंबर 1 हैं? मेरा मानना है कि नहीं है। बिल्कुल, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि बाबर आजम की जो फॉर्म रही है पिछले लगभग 2 ढाई साल में, वर्ल्ड कप उठा के देख लें, एशिया कप उठा के देख लें 2023 वाला, और उससे पहले भी जो सीरीज़ वगैरह हुई हैं, वो सब जो ये जो सब खाता है, जितना भी खाता है, उसमें आप परफॉर्मेंसेस देख लें बाबर आजम की एज ए बैटर कहाँ पे हैं, ठीक है। और बाबर आजम इसीलिए नंबर 1 पे है क्योंकि जो बाकी टीम्स के प्लेयर हैं, जो बाकी टीमों के बैटर्स हैं, बाकी टीमों के उतने ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा उनको मौका मिला नहीं है परफॉर्म करने का, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट वैसे ही बहुत कम हो गई है। इंडिया ने वर्ल्ड कप के बाद अभी तक टोटल 3 ओडीआईज खेले हैं और पाकिस्तान ने भी अभी 3 ओडीआईज खेले हैं। बाबर आजम की रैंकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई है क्योंकि 80 की एवरेज इसकी ऑस्ट्रेलिया में रही है। एक ही बार आउट हुआ था, पहले मैच में आई थिंक 36 किए थे, दूसरे में 15 और तीसरे में 28। आउट एक ही बार ही हुआ था, जिसके कारण की हम रैंकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। एवरेज थोड़ी सी अच्छी थी और रैंकिंग इंप्रूव हुई है। दैट सेम गोज विद रोहित शर्मा। नो, अपोजिट गोज विद रोहित शर्मा। 3 मैचेस हुए थे और एक ही मैच में परफॉर्म कर पाए थे अच्छा, वो श्रीलंका के अगेंस्ट। बाकी 2 मैचेस में कोई उतनी बढ़िया परफॉर्मेंसेस उनकी थी नहीं। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि बाबर आजम इसीलिए नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग पे है क्योंकि बाकी जो टीम्स हैं, बाकी जो लाइन में लगे हुए हैं बल्लेबाज, उनको ज़्यादा मैचेस नहीं मिले हैं, ज़्यादा मौका नहीं मिला है परफॉर्म करने का। दैट इज़ वाई कि बाबर आजम अभी भी नंबर 1 पे हैं। बट चलो हैं, मान लेते हैं। अब बाबर आजम को और शहीनशाह अफरीदी को अब ये करना चाहिए कि ठीक है, नंबर 1 पे हैं, अब उनको ना इस चीज़ को एज ए मोटिवेशन लेना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए कि भाई अगर हम हैं नंबर 1 पे हैं, शहीनशाह अफरीदी नंबर 1 बॉलर है ओडीआई में रैंकिंग में, बाबर आजम नंबर 1 बैटर है, तो उनको एज ए मोटिवेशन लेना चाहिए कि अगर हम इतना परफॉर्म करके, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेज रही है इन दोनों की, तकरीबन तकरीबन ठीक थी यार। 80 की एवरेज बाबर की थी और शहीनशाह अफरीदी ने भी आई थिंक विकेट्स लिए हैं, 3 और 2, 5 और 2, 6 7 विकेट शहीनशाह अफरीदी ने भी लिए हैं। तो उस हिसाब से तकरीबन ठीक थी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में इनकी परफॉर्मेंस जो है। अब इस चीज़ को एज ए मोटिवेशन लेके आगे चलें कि भाई हमने अगर इतनी परफॉर्मेंसेस देके हम अगर इस लेवल पे आ सकते हैं, तो अगर हम थोड़ा और ज़ोर लगाएं, थोड़ा और हम कोशिश करें, तो हम दोबारा अपने पहले जो इनका चरम था, एक लेवल था परफॉर्मेंसेस का, यू नो तो उस लेवल पे दोबारा पहुंच सकते हैं। तो इस चीज़ से इनको मोटिवेशन लेनी चाहिए। बाकी रैंकिंग की अगर देखें, ठीक है, नंबर 1 है, बट परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी एज ऑफ नाउ ये दोनों नंबर 1 पे होना डिजर्व भी करते हैं।
तो ख़ासकर बाबर आजम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, शहनशाह अफरीदी ने तो चलो ठीक है मेहनत की है और थोड़ी विकेट्स उनको मिली हैं, बट पेस के रिलेटेड उनका भी काफ़ी कंसर्न्स हैं। अभी पेस उतना नहीं है जितना वो पहले 145, 147, 148 पे करता था। अभी 135, 36, 37 पे वो कर रहा है। तो बाबर आजम तो उतनी बैटिंग आई नहीं ऑस्ट्रेलिया में, एक मैच में ही आई थी, 36 किए थे। दूसरे में बिल्कुल लास्ट में आते रहे हैं क्योंकि उतने रन्स भी नहीं थे पाकिस्तान को करने थे। तो उसकी वजह से अब ज़्यादा जज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, एवरेज ठीक थी, ओके थी, बट जैसा कि मैंने पहले कहा यार, एज ऑफ नाउ जो परफॉर्मेंसेस के हिसाब से हैं, तो उस हिसाब से तो नहीं होना बनता, बट ठीक है, रैंकिंग है, बाकी टीमों को कम चांसेस मिले हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को भी उतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिले हैं, ओडीआई नहीं खेला है पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप के बाद। अभी 3 ओडीआई ही खेले हैं, ठीक है, इंडिया की तरह, जैसे इंडिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट खेले थे, पाकिस्तान ने भी अभी खेले हैं 3 ओडीआई। कोई सारी टीम्स को उतना ज़्यादा चांस मिला नहीं है, बट चक्कर ये है, बात ये है कि बाबर आजम की जो वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जो रैंकिंग्स थी ना, वो तब भी नंबर 1 था, और जो नंबर 2 पे था शुभमन गिल थे आई थिंक तब नंबर 2 पे, तो वो उसमें और शुभमन गिल में काफ़ी ज़्यादा फर्क था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फर्क था, आई थिंक 100 पॉइंट्स का फर्क था, जिसकी वजह से वो फिर उसमें श्रीलंका वाली ओडीआई सीरीज में भी वो चले नहीं, और वहाँ पे रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, और रोहित शर्मा और बाबर आजम की जो पॉइंट्स थे उनमें आई थिंक 150 का फर्क था। तो इसीलिए शुभमन गिल नीचे आए और रोहित शर्मा ऊपर गए, बट उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं थी रोहित शर्मा की कि वो बाबर आजम को सरपास कर पाते। बट चलो ठीक है, ओके है, हो गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अब बाबर आजम को ना और शहनशाह अफरीदी को ये थोड़ी इस चीज़ को मोटिवेशन बनाना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम नंबर 1 पे हैं, आगे साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ है, ओडीआई है, T20 है, टेस्ट है, वहाँ पे परफॉर्म करना है, और वहाँ पे परफॉर्म करके दें, और इसको अपनी जो नंबर 1 की ओडीआई इनकी रैंकिंग है बॉलर की, बैटर की, तो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।